Hello students, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 7th चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑर्गन सिस्टम के बारे में देखा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग के बारे में देखा और एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग भी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो किस तरीके से सेल अरेंज होकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू अरेंज होकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन अरेंज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ये हम देख चुके हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग यानी आउटर अपीयरेंस ऑफ फ्रॉग कि फ्रॉग कैसा दिखता है, मॉइस्ट सरफेस होती है, 4 लिम्स होते हैं, आगे के 2 लिम्स फोर लिम्स कहलाते हैं, पीछे के 2 लिम्स हाइंड लिम्स कहलाते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग में भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड सेंसरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग ये सब देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बच्चों तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्टिब्रेट्स में कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। कहां से? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। हमने देखा था जब मेल फ्रॉग में मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो किडनी रहती है वो टेस्टिस से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहती है, फिजिकल कनेक्शन रहता है। फ्रॉग हमारा कैसा है? यूनिसेक्सुअल एनिमल है, यानी मेल फ्रॉग अलग देखने को मिलेगा, फीमेल फ्रॉग अलग देखने को मिलेगी। और मेल फ्रॉग में जो टेस्टिस रहते हैं वो किडनी से फिजिकली कनेक्ट रहते हैं मेसोर्चियम के थ्रू। आपको याद है ना? तो यही चीज आपको यहाँ पे बताई हुई है कि वर्टिब्रेट्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इंटर रिलेटेड रहता है। मेल हमारा यूनिसेक्सुअल एनिमल है, मेल फ्रॉग अलग देखने को मिलेगा, फीमेल फ्रॉग अलग देखने को मिलेगा। तो पहले हम क्या देखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज रहती हैं वो किडनी से फिजिकली कनेक्टेड नहीं रहती हैं। तो चलो पढ़े पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें टेस्टिस है जो किडनी से फिजिकली कनेक्टेड है। यहीं से क्या होगा? बिडर कैनाल के थ्रू अपने जो मेल गैमीट है वो यूरोजेनाइटल डक्ट में आते हैं और क्लोएका के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा बच्चों? आपका पेयर ऑफ टेस्टिस आ जाएंगे, वासा एफरेंशिया आ जाएगा, बिडर कैनाल आ जाएगा, यूरोजेनाइटल डक्ट आएगा, जिसके थ्रू कहाँ आएंगे? क्लोएका में आएंगे और क्लोएका ओपनिंग से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, चलो इसका हम डायग्राम भी बना लेते हैं। ये हमने किडनी बनाई, राइट? ये हमने किडनी बना ली। किडनी के पास में ही यहाँ पे क्या मिलेंगे? 2 टेस्टिस मिलेंगे, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, वो किससे जुड़े हुए हैं? किडनी से जुड़े हुए हैं। डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ये हमने डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बना लिया, जिसे मेसोर्चियम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको वासा एफरेंशिया भी देखने को मिलेगा जो कि 10 से 12 नंबर में है। ये टेस्टिस साइड में मेसोर्चियम से कनेक्टेड है और किडनी साइड में कहाँ पे कनेक्टेड है? बिडर कैनाल के थ्रू कनेक्ट है। ये हमने बिडर कैनाल भी बना दी। ठीक है, ये हमने बिडर कैनाल भी बना दी। आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, डायग्राम आपको मैंने पहले दिखा दिया है। ठीक है, अंदर यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? एड्रिनल ग्लैंड भी मिलती है। याद आ रहा है ना? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, यहां से क्या निकलेगी? आपकी यूरोजेनाइटल डक्ट निकलेगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। ये आपका क्या है? क्लोएका है। ठीक है, यहीं पे आपको क्या मिलेगा? यूरिनरी ब्लैडर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो लेबल भी कर देते हैं। ये क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, ये टेस्टिस है। ये क्या है आपका? ओहो, ये क्या है? वासा एफरेंशिया। ठीक है, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, ये मेसोर्चियम है।
ठीक है, ये क्या है, यूरोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, यूरोजेनाइटल डक्ट है आपकी। फिर ये है क्लोएका, ये है क्लोएका ओपनिंग। ओपनिंग, ये क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके से जो टेस्टिस है वो किडनी से कनेक्टेड है। जो वासा एफ्रेंशिया है वो टेस्टिस साइड में किससे कनेक्ट रहती है, मेसोर्जियम से, और किडनी के यहाँ पे किससे कनेक्ट रहेगी, बिडर कैनाल से। डन, आगे बढ़े तो पहले हम टेस्टिस देख लेते हैं। टेस्टिस क्या है आपके, पेयर में रहते हैं। कैसे होते हैं, ओवल शेप में रहेंगे, येलो कलर के होते हैं। ठीक है, मेसोर्जियम क्या है कि डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो कि किडनी से कनेक्ट करता है। वासा एफरेंशिया की बात करें तो 10 से 12 नंबर में रहते हैं, ये आप याद कर लेना, 10 से 12 नंबर में रहेंगे ये मेसोर्जियम से पास होते हैं और किडनी में कहाँ खुलते हैं, बिडर कैनाल में खुलते हैं। डन, आगे हम देखें यूरिनरी डक्ट को। तो जो मेल फ्रॉग है उसमें जो आपकी डक्ट रहेगी, यूरिटर रहेगी, वही यूरिन को भी लेके आएगी और वही मेल गैमीट को भी लेके आती है। तो उस डक्ट को क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है। क्लियर, आगे क्या होगा, फिर क्लोएका में आएगा स्पर्म और वो क्या होगा, क्लोएका ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से बिडर कैनाल से, यूरोजेनाइटल डक्ट से स्पर्म यानी मेल गैमीट क्लोएका ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज रहती हैं वो किडनी से फिजिकली कनेक्ट नहीं रहती हैं। हाँ, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम देखने को मिलता है, यहाँ पे मिजो ओवरियम बोला जाता है, पर फिजिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका क्या क्या आएगा, ओवरीज आएंगी, ये भी पेयर में ही रहेंगी, ओविडक्ट आता है, क्लोएका आएगा और क्लोएका एपरेचर आएगा। ठीक है, ओवरीज की बात करें तो ये भी कैसी रहेंगी, पेयर में रहेंगी, किडनी के पास में ही रहती हैं, कोई फिजिकल कनेक्टेड नहीं है किडनी से। हाँ, मेजो ओवेरियम जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पे। आगे हम बात करें ओविडक्ट की, ओविडक्ट से क्या होगा, फीमेल गैमीट कहाँ पे आएगा, क्लोएका में आएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग होती है, पूरे एब्डोमेन वाले एरिया में जुड़ी हुई रहती है, थिन होती है, कॉइल ट्यूब है। ठीक है, ओविडक्ट कहाँ पे ओपन होगा आपका, क्लोएका में होगा। बहुत ही सिंपल है, ये मैंने इसका डायग्राम भी आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम जब बताया था तो वहां पे बताया था कि किस तरीके से ओविडक्ट से फीमेल गैमीट क्लोएका में आता है। ठीक है, आगे हम देखें बच्चों, जो एक मैच्योर फीमेल फ्रॉग होती है ना, वो एक टाइम में 2500 से लेकर 3000 तक एग रिलीज करती है। फ्रॉग कैसे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल गैमीट कहाँ, बाहर पानी में ही रिलीज होते हैं और उसके ऊपर मेल फ्रॉग मेल गैमीट रिलीज कर देते हैं। दोनों वाटर में ही क्या होंगे, फ्यूज होंगे और उनके फ्यूजन से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, जब फीमेल अपने गैमीट्स को वाटर में रिलीज करती है तो जो एग है उनके बाहर एक जेली मिलती है ताकि एग डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, तो ये कैसा दिखाते हैं आपको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी लार्वा फेज मिलेगी इस तरीके से। ये एडल्ट फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग है, इसने क्या किया, एग रिलीज किया, बाहर जेली है, ये क्या, इसने मेल गैमीट से फ्यूजन किया और क्या बनाया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या आया, ये लार्वा फेज चल रहा है जिसमें आपको टेल देखने को मिलेगी। ये वापस क्या होगा, यंग फ्रॉग बना देगा और ये सर्कल चलती रहती है। तो मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को कहाँ मिलेगा, फ्रॉग में देखने को मिलता है। फीमेल फ्रॉग एक टाइम में 2500 से लेके 3000 एग रिलीज करती है। ठीक है, ये जो गैमीट है, फीमेल गैमीट है, कहाँ आएंगे, क्लोएका में, क्लोएका ओपनिंग से बाहर वाटर में रिलीज हो जाते हैं। डन, क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं क्या, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग। भाई ये तो हमें पता है फ्रॉग है हमारे आसपास, पर इनकी जरूरत क्या है। पहली चीज तो ये क्या है, कार्निवोर है,
यानी इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्ट को खाएंगे तो हमारी क्रॉप को भी प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा, ये खुद एज अ फूड यूज होते हैं। मैंने आपको बताया जो फ्रॉग के हाइंड लिम्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, फ्लैशी रहते हैं, है ना, वेब मिलेगा उनके बीच में, फिंगर्स के बीच में, डिजिट्स के बीच में, तो ये एज अ फूड भी यूज होते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है आपका कि ये हमारी फूड चेन और फूड वेब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भाई इंसेक्ट को खाएंगे, जो मेजर टॉप कार्निवोर है वो फ्रॉग को खा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कल चलता रहता है। आज के इस लेक्चर में हमने बच्चों क्या क्या देखा? आज के इस लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे अरेंज रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से अरेंज रहता है। साथ ही साथ हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देख ली। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया वो मैं पहले आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द यूरिटर्स फंक्शन एज अ यूरिनरी ट्रैक वेसल्स? किसमें सिर्फ जो आपकी डक्ट रहती है वो यूरिटर की तरह फंक्शन करती है? मेल में क्या होता है, जो डक्ट रहती है वही स्पर्म को लेके आती है और वही क्या करेगी, यूरिन को लेके आती है, तो उसको बोलते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट। फीमेल में ये डक्ट सिर्फ यूरिन को रिलीज करती है, राइट? तो कहां पे फंक्शन करेगी? सिर्फ फीमेल फ्रॉग में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग इज नॉट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दीज? कहां कहां यूज होता है फ्रॉग? एज अ फूड यूज हो रहा है, फूड चेन, फूड वेब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और साथ ही साथ कार्निवोर है तो इंसेक्ट से भी बचा रहा है, पर पैरासिटिज्म कहीं नहीं दिखा रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। थर्ड क्वेश्चन, इन फ्रॉग्स ओवरी, ओविडक्ट, क्लोएका एंड क्लोएका एपरेचर टुगेदर फॉर्म क्या करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये सब फीमेल्स में ही आएंगे भाई, मेल में थोड़ा ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग इज हेल्पफुल? बिल्कुल है यार, बिल्कुल बिल्कुल है। तो ऑप्शन ए। आज के इस लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा, इंपॉर्टेंस देखा कि कहाँ कहाँ फ्रॉग यूज होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।